हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक लव गाइडेंस काली माँ के एनर्जी के ऊपर, क्योंकि काली माँ कुछ कहना चाहते हैं आपके लव लाइफ के लिए। ये आप अपने पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, क्रश, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके सेपरेटेड पर्सन, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये एक ओवरऑल डिवाइन शक्ति गाइडेंस है। और यहाँ पे मैं कार्ड्स रीड करूँगा, उसके साथ साथ डिवाइन क्लू देखूंगा, उसके साथ साथ एनर्जी चेक करूँगा एंड उसके साथ साथ डिवाइन टिकट भी चेक करूँगा। तो एंड तक देखिए, फुल्ली इंट्यूटिव है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर एक बात आपके साथ रेजोनेट करेंगे, क्योंकि देखिए ये मैं कुछ साबित करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ सलाह दे रहा हूँ या फिर डिवाइन साइन दे रहा हूँ। उनमें से जो चीज़ के साथ आपके लाइफ के साथ जो चीज़ का सिमिलरिटीज़ होगा वही चीज़ को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ को छोड़ दीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सारी चीज़ रेजोनेट होंगे। हो सकता है कि आपके लिए कुछ हो, दूसरे पर्सन के लिए पूरी चीज़ हो। सो इस चीज़ को इंट्यूटिवली देखिएगा। एंड लास्टली, मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। सो अगर मैं करता तो मैं सब कुछ डिटेल्स वगैरह दे देता और मैं आप लोगों के सामने सब कुछ एकदम सामने रख देता। सो ये नहीं करता हूँ, तो स्कैमर से बचे मैं और कोई वेबसाइट या फिर किसी भी मीडियम पे अवेलेबल नहीं हूँ और ना ही मैं कुछ चीज़ सेल करता हूँ। सो अनकंडीशनली हूँ, सेल्फलेसली यहाँ पे हूँ। तो जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो चलिए माँ को इन्वोक कर लेते हैं, माँ के एनर्जी को देख लेते हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मार्थ मुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितं सदा चिन्ह श्रीरुखर्गो वामर्दोकर्णं भुजभव्यं वरदं चैव दक्षिणार्थपानिकं महामेघोपमं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततेन तशवोजुगुभनकं घृतष्टं करलशं पिन्नतिवेदनं सवनं संघाते कितुकच्चमुखं सुकृतधारा विस्फुरितं नमो घोरो बैंग महादं सुस्नेवासनं बालर्कमण्डलाकारलचं दन्तरं दक्षिणो व्यापिलवमानुकच्यं स्वरूप महादेव हृदयपरिसंस्थितं शिवाविघोरावाविचतदिगसमन्वितं महाकालेन चौसमं विपरीतव्रतातुरं सूक्रप्रसन्नवदनं शरणं सर्वं एवं संचितेत काली धर्मकामर्थमखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट्स सी माँ को क्या कहना है आपके लव लाइफ को लेके। माँ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपको क्या कहना है। वाह, पहले ही कार्ड आ गया, बहुत सारे। सो पहला कार्ड आया है भीमा काली माँ का। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आया है धन काली माँ का। ओके। थर्ड कार्ड आया है वीर्या काली माँ का। एंड फोर्थ कार्ड आया है मार्तंडा काली माँ का। सो मैं रीड करूंगा पहले कार्ड्स को। Your hidden desire will be fulfilled and you are closely observed and listened by डिवाइन मदर। भीमा काली माँ अक्सर आपके बात को अपने कानों से बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। आई थिंक किसी पर्सन के बारे में आप छुप छुप के रो रहे हो या फिर सच नहीं समझ आ रहे आपको। किसी पर्सन को प्यार करते हो बट वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि सच में इस पर्सन को प्यार करना चाहिए कि नहीं। बहुत ज़्यादा इंटरनल कन्फ्लिक्ट से तंग आ चुके हो। कई कबार आपको लगता है कि मूव ऑन कर लूँ, कई कबार आपको लग रहा है कि नहीं इसके साथ रहूँ। बट कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जो प्रोसेस में हैं। इस सिचुएशंस में मैं आपको बोल रही हूँ कि विश्वास रखना होगा और डिवाइन के ऊपर। डिवाइन जो चाहेंगे आपको वो एक्सेप्ट करनी है। कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छी हो सकता है आप एक हीलर हो, टैरो रीडर हो, या फिर आपको पता है कि आपकी इंट्यूटिव जर्नी क्या है। उसके बावजूद भी लव लाइफ में अनलकी रहे हो आप। जो एक्सपेक्ट करते हो उस तरीके का रिजल्ट नहीं आता है। जो स्पेल या फिर मैनिफेस्टेशंस करते हो वो अभी नहीं देख पा रहे हो। वेल, इसका एक ही कारण है, क्योंकि इस प्रोसेस में भीमा काली माँ आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्या होता है ना, माँ आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार रिजल्ट्स नहीं देते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर उस टाइम पे कुछ रिजल्ट्स अगर आपको सही टाइम से पहले मिल जाता है तो उस रिजल्ट्स फ्यूचर के लिए सही नहीं भी हो सकता है। सो एवरी सिचुएशंस को माँ बारीकी से देखते हैं, उसके बाद ही आपके सामने लेके आते हैं। तो भीमा काली माँ भी कुछ ऐसे ही है जो पहले खुद एक्सपीरियंस करते हैं आपके दर्द को, और उस दर्द को एक्सपीरियंस करने के टाइम पे माँ सुनते हैं आपके मनोवासना, मनोकामना एंड आपके जो पेन, आपके दर्द। उसके बाद माँ जब खुद कन्विंस हो जाते हैं तब माँ पावर को जनरेट करते हैं। सो भीमा काली माँ अक्सर आप देखोगे कि जब आप सोएंगे, भीमा काली माँ आपके सोने के टाइम पे आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके सपने को प्रोटेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है ना, अक्सर नेगेटिव एनर्जी को पिक कर लेते हैं और कॉन्शियस माइंड ही आपको बता देते हैं कि सामने वाले पर्सन सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं।
आई थिंक उस कॉन्शियस माइंड को माँ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। भीमा मतलब जो स्ट्रॉन्ग है। सो भीमा काली माँ आपको स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हैं एंड साथ ही साथ आपको बोल रहे हैं कि डिवाइन के ऊपर भरोसा रखो, आपको और कोई सोर्स के ऊपर भरोसा रखना नहीं है। सेकेंड आए हैं धन काली माँ। नो धन काली माँ इज रिलेटेड टू वेल्थ एंड यहाँ से जो मैसेज आ रहे हैं कि योर सोल इज नाउ अलाइंड विथ योर सोल पर्पस, यू विल अट्रैक्ट वेल्थ विदाउट ग्रीड एंड एट द सेम टाइम पॉजिटिव एंड होपफुल सिचुएशन। सो नाउ क्या होता है कि वेल्थ के साथ साथ ग्रीड जनरेट होते हैं। सो अभी इस टाइम पे जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर्सन को आप बे इंतहा चाहते हो, और माँ ये चीज़ को कंफर्म करे कि आप लालची नहीं हो, आप फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं हो, या फिर आपकी जो पर्सन है वो भी फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं है। यहाँ पे एक होप है यहाँ पे, और एक फ्यूचर है। जनरली धन काली माँ सिग्निफाइज अ मैरिज इन फ्यूचर। साथ ही साथ आप आपके पर्सन के एक एसेट हो और आपके पर्सन आपके एक एसेट है। समझ रहे हो ये बात? संपद, यानी कि इस पर्सन को लेके अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। आप इस पर्सन को सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आपके पर्सन भी आपको सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे इन द फ्यूचर। बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि धन काली अक्सर कुछ चीज़ को देने से पहले आपको ब्लेसिंग्स देने से पहले आपको डराते हैं। तो आप अपने इनसिक्योरिटीज से डर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप खो गए, आप खो दिए हो इस पर्सन को। बट लाइफ बहुत लंबी है, उतना जल्दी आप किसी भी चीज़ को पिक नहीं कर सकते हो। अभी आपको माँ बोल रहे हैं कि अभी आपको शायद पता नहीं है कि कितना वेल्थ आप जनरेट कर रहे हो, अभी आपको पता नहीं है कि किस तरीके से आपका मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी के सिचुएशंस पे आप एकदम इनोसेंट हो। फ्यूचर में कुछ ऐसा चीज़ होगा, कुछ ऐसा अनोखा चीज़ होगा जिसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ आपने उस टाइम पे सही थे। तो जो जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, जो जो इंट्यूटिव ख्याल आपका आ रहा है, जो जो डिसीजंस मन से आपको आ रहा है, उस डिसीजंस पे स्टिक करके आपको चलना होगा। धन काली माँ आपको बोल रहे कि अपने सेल्फ एस्टीम ही आपके ग्रेट एसेट है। सो आप अगर गिविंग एंड रिसीविंग टू मच हो रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। क्या आप बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, या फिर क्या आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अपने एक्सपेक्टेशंस के ऊपर फोकस कीजिए। कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको आपके जो ग्रेट फ्यूचर है उनसे अलग कर रहे हैं। इस टाइम पे धनकाली माँ आपको बोल रहे कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कई कबार क्या होता है हम बहुत जल्दी चीज़ों को चाहते हैं, या फिर कुछ दूसरे पर्सन के जर्नी को देखने के बाद हम लोगों को लगता है कि काश हम भी वो चीज़ अचीव कर पाए। वेल हर एक का जर्नी अलग है। धनकाली माँ आपको यही चीज़ लास्ट में बोला है कि आपको सब मिलेगा बट विदाउट ग्रीड। सो अभी इस टाइम पे माँ नोटिस किए है कि आपके अंदर और भी अलग अलग किस्म का इन्फ्लुएंस है। जैसे कि आप देख रहे हो कि कोई सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं, किसी का सक्सेस, किसी का जॉब, किसी का रिलेशनशिप, किसी का लाइफ। वेल ये हर एक के अलग अलग जर्नी है। जब तक ना हर एक के जर्नी को आप रिस्पेक्ट करोगे एंड खुद के जर्नी को भी रिस्पेक्ट करोगे, तब तक आपको माँ धनकाली माँ आपको धन नहीं देंगे। सो कहीं ना कहीं ये जर्नी है खुद के जर्नी को एक्सेप्ट करने का, रेस्पेक्ट करने का, एंड दूसरों के सक्सेस एंड दूसरों के जर्नी को रिस्पेक्ट करने का। सो ये वक्त है कंप्लेन करने का नहीं, ये वक्त है खुद आप कितना लकी हो ये चीज़ देखने का। हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं तो हम लोग अनलकी है, बट एटलीस्ट हम लोग देख पा रहे हैं, एटलीस्ट ये वीडियो आप देख पा रहे हो, एटलीस्ट कुछ अमेनिटीज़ आपके पास माँ ने अभी तक रखे हैं। सो इस चीज़ पे आप ग्रेटफुल रहिए। जो रिवॉर्ड्स आप चाह रहे हो, जो रिवॉर्ड्स आप डिजर्व करते हो, वो रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। जो प्रोसेस में हो उस प्रोसेस पर विश्वास करके चलिए। आप खुद को कोसो मत, खुद को कंपेयर मत करो, आपके पर्सन को कंपेयर मत करो। हर रिलेशनशिप का डायमेंशंस अलग है, हर रिलेशनशिप अलग तरीके से ग्रो होता है, और यहाँ पे भी होंगे ग्रो। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हार मत मान जाइए, बहुत जल्दी अपने प्यार को छोटा मत कर दीजिए। वेल एक चीज़, अगर कोई आपको चीट भी करता है वो खुद को चीट करता है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बट अगर माँ ने आपको कुछ चीज़ के बोला है रहने के लिए, या फिर कोई प्यार को आपके लाइफ में मतलब प्रोवाइड किए है, आई थिंक आप अपने धर्म के साथ, उस प्यार के साथ जुड़े रहिए। आप अपने धर्म को फॉलो तभी करोगे जब आप ये बोलोगे कि देखो भाई उसका पता नहीं, बट मैं शिद्दत से इस पर्सन को प्यार करता हूँ, बट हाँ एट द सेम टाइम मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो होना है डिवाइन करेंगे। आई थिंक तभी जाके आपको एहसास होगा कि व्हाट इज डिवाइन लव। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा एनालाइज आप करोगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये तो होना चाहिए था, ये तो अभी नहीं होगा तो कब होगा, बहुत देर हो गया, अब क्या होगा, आई थिंक आप अपने लाइफ को गलत नज़र से देख रहे हो। और ये दुनिया, ये समाज, ये संसार जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, आप अपने लाइफ को उसी तरीके से लेके चल रहे हो। वेल काली किसी का
पावर, मतलब किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं है। काली जब आते हैं तब दुनिया घूम जाते हैं, दुनिया बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्यार को कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप इस एज में आपको प्यार मिलेगा, इस एज में आपको शादी होगा, इस एज में आपको, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल और कभी भी कुछ हो सकता है। बट इसमें क्या है कि अगर आप ग्रीड फ्री रहेंगे, अगर आप एक्सपेक्टेशंस लेस होकर चलेंगे, आप प्यार के रास्ते में चलेंगे, तो धन काली माँ इन द नियर फ्यूचर जो सच्चा प्यार आप मांग रहे हो, जो सच्चा प्यार आप डिजर्व करते हो, जो वेल्थ आप डिजर्व करते हो, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बट अगर आप सोसाइटी ड्रिवन थॉट से नहीं मेरे को शादी है बट इसी पर्सन तो अभी कुछ नहीं बोल रहे, कैसे शादी होगा, क्या होगा, क्या ये पर्सन मेरे साथ रहेंगे कि नहीं, वेल ये आपका चिंता नहीं है। अगर आप मानते हो डिवाइन को, तो डिवाइन के प्लान को भी विश्वास करना चाहिए। अगर आप डाउटफुल हो जाएंगे खुद के ऊपर, क्यों, मैं वो भी बोलूंगा कि डाउटफुल हो जाएंगे खुद के ऊपर, तो आप ना डिवाइन को ट्रस्ट कर पाओगे, ना अपने प्यार को, ना खुद को। अब मैं बोलूंगा कि क्यों। प्यार एक पार्ट है आपके लाइफ का। प्यार कुछ नहीं खिलाएंगे आपको, नहीं पिलाएंगे आपको। सो पहले अगर आप अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपने ही फाउंडेशंस को वीक बनाएंगे, तो प्यार आके आपको कुछ नहीं कर सकता है। सो धन काली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि आपके जो बेस्ट फ्रीडम है ना, वो है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपके पास पैसा रहेंगे तो ही जाके आप किसी पर्सन को भी देखभाल कर पाएंगे और कोई पर्सन आपको देखभाल कर पाएंगे। अगर आप पहले ही डिपेंडेंट हो जाओगे कि नहीं तुम आके मेरे को बचाओ, तुम आके मेरे को हेल्प करो, तो जाके कोई नहीं होने वाला है। अगर आपके सिचुएशंस कुछ भी है, लाइक कितना भी नेगेटिव क्यों ना है, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो धन काली माँ आपको ये बोल रहे कि देखो लाइफ तो ऐसे आपके अनुसार नहीं होगा, ना ही आपके पिता या माता जिस तरीके से सोच रहे हो उसके अनुसार नहीं होगा। लाइफ अपने अनुसार होगा। हर एक के लिए हर एक टाइम अलॉटेड है, और आपके लिए भी जो सही टाइम पे जो चीज़ होगा वो चीज़ आपको मिलेगा। फिलहाल आप सरेंडर कीजिए, होपफुल रहिए, गिव अप मत कीजिए और अपने प्यार को लेके चलिए, अपने धर्म को फॉलो करके चलिए। हम लोग कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर या फिर ज्योतिष नहीं है जो आपको बोल देंगे कि इस वक्त, इस डेट, इस टाइम पे ये होगा, ये बोगस है। बट जो क्लू हम लोगों को मिल रहा है, वो क्लू अगर आप फॉलो करते चलेंगे कि देखो कब होगा पता नहीं, बट अगर आप अपने विश्वास के साथ अपने प्यार के ताकत को, उसकी वीकनेस को नहीं, प्यार के ताकत को विश्वास करके चलेंगे, सो डेफिनेटली आपको मन से भी शांति मिलेंगे एंड डिवाइन से भी आशीर्वाद मिलेंगे। बट हम लोग क्या करते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस के चक्कर में आके हम हमारे लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर कर देते हैं। कोई एक्सपर्ट एडवाइस मत लीजिए, विश्वास कीजिए आप हो आपके खुद के एक्सपर्ट। आपको पता है कि मिडनाइट पे क्या क्रेविंग्स आपको होते हैं, आपको कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना नहीं पड़ता है। वेल मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा पेन है, ट्रॉमा है, तो डेफिनेटली आप जाइए, बट पहले ही कुछ ज़्यादा मत कीजिए, बहने दीजिए प्यार को, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। दैट्स द थिंग। और ये प्यार मतलब क्या है, अगर आपका 55 है, 60 है, 70 है, तब भी आप प्यार में आ सकते हो। नाउ द थिंग इज, काली के रीडिंग अगर आप देख रहे हो, मतलब आप एक रेबेलियस इंट्यूटिव टैरो रीडर हीलर हो, ऑलरेडी हो, आपको कोई सर्टिफिकेट देने का ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं एक चीज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ, शायद आप लोगों को बुरा लग सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं कि दादा या फिर सर आई हैव अ स्पोकन इंग्लिश सर्टिफिकेट। वेल मेरे पास स्पोकन इंग्लिश का सर्टिफिकेट है, वो भी एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस के मतलब उनसे मैं मिला है मेरे को सर्टिफिकेट, बट मेरे को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होता है। सो व्हाट डज दैट मीन, मतलब वो सर्टिफिकेट का फ़ायदा ही क्या, या फिर उस सर्टिफिकेट का वैलिडेशंस का बात ही क्या है जब आप इंग्लिश ही नहीं बोल पा रहे हो। वेल सेम चीज़ कि अगर आपके पास भक्ति ही नहीं है, या फिर अगर आपके सामने 10 डाउट्स आ गया है, तो फिर उस इंट्यूटिव नॉलेज का फ़ायदा क्या है। सो इंट्यूटिव हो जाइए, आप 100% ऑन द राइट ट्रैक हो। धन काली माँ आपको यही बोल रहे कि अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा रखो। चीज़ें नहीं हो रहा है मतलब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बोल दोगे ये गलत है, वो नहीं है, नहीं। आपको किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाना भी नहीं है, किसी को बाबा जी के पास भी जाना नहीं है। आपको अपना लाइफ का डिसीजन खुद चुनना है और एक ही विश्वास के साथ चुनना है कि माँ जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, वो कभी गलत नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस को आपको लेके आना होगा। अगर आप किसी भी पर्सन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, एक ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि वो पर्सन भी बोलेंगे कि इतना डिपेंडेंट मत रहो। और द सेम थिंग धन काली माँ इज सेइंग कि क्रिएट योर ओन वेल्थ, क्रिएट योर ओन वैल्यू, तब जाके आपको वैलिडेशंस मांगना नहीं होगा, ऑटोमेटिक वैलिडेशंस मिल जाएगा। ओके,
नाउ द थर्ड कार्ड वीर्या काली। नाउ यहाँ पे क्या बात आते हैं, योर डिवाइन मैस्कुलिनिटी इज इन अलाइंड विथ योर फेमिनाइन एनर्जी, यू आर रीचिंग टू अ हाई फ्रिक्वेंसी, फ्रूटफुल अटेम्प्ट्स गिविंग बर्थ टू सॉल्यूशंस। सो क्या है, एक डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन का कड़ा टक्कर हो रहा है, और ये कांटे का टक्कर में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप कुछ चीज़ को मान नहीं पा रहे हो। पहले आपको सब कुछ सही लग रहा था, बट अभी लग रहा है सब कुछ गलत। कोई पर्सन को आप दो साल पहले बहुत अच्छे तरीके से जान रहे थे, 2 महीने पहले बहुत अच्छे तरीके से जान रहे थे, 2 महीने के बाद अब ये पर्सन अजनबी बन गया है। रातों रात फीलिंग्स चेंज हो रहे हैं और आपके लाइफ कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव अनकंट्रोलेबल एक फेज में जा रहा है। इसका एक ही रीज़न है, आप बदल रहे हो। आपके सामने जो आंखों का पट्टी है वो गिर रहा है। नाउ यू आर फेसिंग रियलिटी, नाउ यू आर बिकमिंग अ प्रो वर्जन। इसीलिए आपको दिख रहा है सच, जिस सच को आप नहीं मान रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। सो ना वीर्या काली मतलब यहाँ पे एक साफ बात है कि कहीं ना कहीं आपको नो बोलना है। कुछ ऐसे चीज़ है जिस चीज़ को आप प्रेशर नहीं दे सकते, जिस चीज़ को आप अलाउ नहीं कर सकते हो। एट द सेम टाइम नो बोलना मतलब किसी रिलेशनशिप को कट ऑफ करना नहीं, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं। नो बोलना मतलब होता है विदड्रॉ कर लेना। कुछ ओवर इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा था। ओवर इन्वॉल्वमेंट इज बैड, एनीथिंग इज टू मच is considered as a poison. Too much love is called obsessive behavior. Too much overdose of medicine considered also a bad thing. I think यहाँ पे बात आते हैं वीर्या काली माँ का, कहीं ना कहीं खुद के वैल्यू को समझना होगा। और अगर सही डिसीजंस नो बोलने में आपको लग रहा है तो नो बोल दीजिए, बट एट द सेम टाइम जो अच्छा काम भी सामने वाले पर्सन किए उसको भी आपको रिस्पेक्ट देना है। वीर्या मतलब क्या है कि जो आपके अंदर के पावर को डिफाइन करते हैं। वेल, आप एक डिवाइन एंटिटी हो, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन पार्ट जब एक हो जा रहे तब जाके आपको एक तरफ से एक लीडर भी आप बन रहे हो, दूसरी तरफ एक इंट्यूटिव एंड नर्चरिंग मदर भी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो बाहर हिस्सा है, जो एक्सटर्नल पार्ट है, वो थोड़ा सा टफ दिख रहा है, बट अंदर आप एक बहुत ही काइंड किस्म के पर्सन हो। तो क्या इसका मतलब क्या है, कुछ चीज़ ऐसे है जो आपको स्ट्रिक्टली नो बोलना है, कई कबार खुद को भी नो बोलना है। जैसे कि आप एक स्ट्रिक्ट डाइट पे हो, बट आपको मन कर रहा है कि थोड़ा सा चीट कर लो, मत कीजिए। ऐसा कई कबार होता है कि नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि एक पास्ट का कॉल आया, मैसेज आया, या फिर किसी पर्सन को देखे और आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड, अगर ये पर्सन के साथ बात हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नो, दिस इज काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शंस ऑफ रियलिटी कि लाइक 2 सेकंड में अगर यूनिवर्स चाहे तो आपको बहका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात है कि बी कमिटेड, बी लॉयल टू योर लव। आपके सामने बहुत टेम्पटेशंस आ रहे हैं, आपके सामने बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, बट इसके बावजूद भी अगर आप स्ट्रिक्ट होके चलेंगे, आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ आगे बढ़ेंगे, भले आप लोनली फील करोगे, बट इसके लिए आपको एक रिवॉर्ड भी मिलेंगे। कहीं ना कहीं फ्रूटफुल अटेम्प्ट्स मतलब जो कोशिश आप कर रहे हो, ये कोशिश शायद अभी आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है, बट ये कोशिश आपको फ्यूचर में और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट एंड एट द सेम टाइम खुद को कंट्रोल भी कुछ टाइम पे करना चाहिए। मैं ऐसा देख सकता हूँ कि आपका ना फिजिकल अर्जेस बोल सकते हो या फिर इंटीमेट अर्जेस बोल सकते हो बढ़ गया है। कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आपको महसूस हो रहा है जिस वाइब्रेशंस का वजह भी आप नहीं ढूंढ पा रहे हो। ऑपोजिट या फिर सेम जेंडर की तरफ जो अट्रैक्शन है वो बढ़ गया है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने यस ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपके लवर के प्रति भी आपका अट्रैक्शन बढ़ गया है, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि इट्स अ साइन के यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई नए पर्सन पसंद आ सकता है, या फिर आप बहक जा सकते हो, या फिर कोई पर्सन चंद कुछ वर्ड्स बोल के बहुत बड़ा भूल आपसे करवा सकते हैं। आई थिंक ये बात बार बार मैं रिमाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ कि भले कितना भी नेगेटिव सिचुएशंस क्यों ना है, याद कीजिए कि क्या क्या पॉजिटिव साइड आपको मिला है, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको मिला है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब गुस्से में आते हैं या फिर हम लोग जब नेगेटिव माइंड पे चले जाते हैं, तब हम लोग
उस चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं कि हाँ एक टाइम पे ये पर्सन भी हम लोगों को प्यार करते थे, या फिर हम लोगों को कुछ ऐसे गुड गिफ्ट्स भी मिले हैं इस पर्सन से। गिफ्ट्स मतलब ये मैं पैसा नहीं बोल रहा हूँ, गिफ्ट्स मतलब अफेक्शन, केयरिंग। नहीं तो कोई रिलेशनशिप्स भी नहीं बढ़ते। आई थिंक एक हाथ से ताली अगर आप बजा रहे हो तो इमीडिएटली स्टॉप कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसे है जहाँ पे आपको देखना होगा। अगर आप खुद को भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव मान रहे हो कि नहीं आपकी वजह से हुआ है या फिर बहुत गलत हुआ है, तो आप देखो कि आप बहुत कुछ ऐसे चीज़ है जो चीज़ आप पहले नहीं जानते थे, बट किसी के साथ मिलके आप बहुत कुछ चीज़ सीखे हो। नथिंग हैज़ गॉन कम्प्लीटली वेस्ट। ओके, कोई भी चीज़ ऐसे वेस्ट नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ चीज़ बाकी है। सो नाउ वीर्या काली मतलब यहाँ पे मेंटेन योर डिग्निटी, मेंटेन योर सोल वैल्यू, टेक योर डिसीजंस विथ योर ओन एसेंस, डोंट जस्ट say everything to your friends or don't just seek advice from others. Sometimes you really need to be the advisor of your life, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे फिलोसोफर हो। ये कार्ड सिंपली आपके फिलोसॉफी के बारे में है। आप एक बहुत अच्छे फिलोसोफर हो। आप लाइफ को जिस तरीके से देखते हो, जिस तरीके से लोगों को सलाह देते हो, वो बहुत ही उम्दा है। बट जब खुद का बारी आते है तब आप लड़खड़ा जाते हो, तब आप चूज़ नहीं कर पाते हो। हो सकता है आप बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हो बट एंड नहीं कर पाते हो। वीर्या काली मतलब आपको माँ आपको यही बोल रहे कि जिस तरीके से आप स्टार्ट किए थे उसी डिग्निटी के साथ आप चलिए। सामने वाले पर्सन आएंगे जाएंगे, वो उनके धर्म है, वो उनका कर्मा है, बट आप अपना कर्मा को मेंटेन करते जाइए विथ योर डिग्निटी। जस्ट फॉलो दैट। एंड देन लास्ट कार्ड which is Martanda Kali. Martanda means Surya. So you are entering into a new world. A new clarity should come now. Secret revealing and confessing. ये बात साफ है कि अगर आप ऑनेस्ट रहते हो तो आप एक सुकून के साथ जीते हो या फिर जियोगे कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो, खुद को झूठ आपको नहीं बोलना पड़ता है। और ये सुकून एक डिफरेंट लेवल का सुकून है। ओके, जो लोग अपने प्रिंसिपल के साथ जीते हैं वो लोग मेरे साथ सहमत ज़रूर होंगे कि दादा कम से कम मैं तो किसी को चीट नहीं किया ना। कोई मेरे को चीट कर सकता है बट मैं तो किसी को चीट नहीं किया। दिस इज़ द ग्रेट आउटकम वी ऑल हैव गॉट फ्रॉम आवर लाइफ। सो यहाँ पे बात आते हैं मार्तंडा। सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे, आपके खुद की ऑनेस्टी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके गुड कर्मा आपको सपोर्ट करेंगे। यू विल गेट योर रिजल्ट्स। यहाँ पे बात आते हैं जो लोग आपके साथ सीक्रेटली जेलस थे या फिर प्यार करते थे या फिर प्यार को स्वीकार नहीं करते थे या फिर आपको वैल्यू को समझते नहीं थे, वो सभी लोग आके आपके सामने कन्फ्यूज करेंगे अपना रेस्पेक्ट को। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि सीक्रेट क्रश भी आ रहे हैं इस टाइम पे। सूर्या मार्तंडा काली माँ आपको यही सिखा रहे हैं कि बी लाइक अ सन। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। एक दिन ऐसा नहीं होता कि सूर्य नहीं उगते हैं। ओके, बी लाइक अ सन एंड एट द सेम टाइम जब सनशाइन के अंदर आप कोई भी कलरफुल चीज़ को रख देंगे बहुत ही ज़्यादा टाइम से, तो उसका कलर जो ओरिजिनल कलर है वो बाहर आ जाता है। सो बेसिकली क्या है कि किसी का मुखौटा बाहर आ रहा है और ये चीज़ एकदम क्लीनली आपको दिख रहा है। ये रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, दोस्त हो सकता है, लवर हो सकता है। आई थिंक कोई पर्सन बहुत ऑनेस्ट है और क्लियरली वो आपको प्यार करते हैं। बट मार्तंडा काली आपको यही बोल रहे कि यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू जोन। तो पुराने जिस तरीके से पुराने आपका जो तरकीब था, पुराने जो तरीका था, उसको हटाओ। सभी लोग मैच्योर हो रहे, अभी भी पास्ट की तरफ क्लिंगिंग मत करो। लाइक पास्ट के सिचुएशंस को लेके क्लिंगी मत बनो। Sometimes you really need to learn, and यहाँ पे confidence is the key to your success. Don't let your ego come in between you and your person. तो यहाँ पे ईगो को कंट्रोल करना होगा। ओके, ईगो होना तो जायज़ है, ओके, ये ज़रूरी भी है, बट ओवर ईगो कैन लीड यू टूवर्ड्स समथिंग बैड। सो यहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको बोल रहे कि बी क्लियर, बी ट्रू टू योर सेल्फ, एंड सामने वाले पर्सन भी आप ही के तरह आएंगे। जो फ्रीक्वेंसी आप प्रोवाइड करोगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स भी वही फ्रीक्वेंसी आपको रिटर्न करेंगे। सो अगर आप डर प्रोवाइड कर रहे हो तो डर रिटर्न आएगा। अब अगर आप ऑनेस्टी प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑनेस्टी रिटर्न आएगा। बट ये चीज़ बोलना बहुत आसान है, करना बहुत ही मुश्किल। हम कॉन्शियसली अगर आप ट्राई करोगे तो 99.9% आप सच बोल सकते हो, बट 1% भी हम झूठ बोल देते हैं, ये हमारे हैबिट है।
सो बात आते हैं प्रिंसिपल्स के, आप खुद को चेंज करिए पहले। यहाँ पे डायरेक्ट बात आ रही है, रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशंस है वो सिचुएशंस और क्लियर हो जाएगा। मार्तंड काली है, मतलब कोई चीज़ ऐसे नहीं जा सकता है। माँ कभी भी आपको भूल नहीं सकता है, माँ हमेशा आपको मदद करेंगे एंड द विक्ट्री इज ऑल योर्स। बट ना आप नेगेटिविटी को बाईपास करके जाओगे, ना आप खुद के नेगेटिविटी को इग्नोर करोगे। हमारे अंदर में भी नेगेटिविटी है, सामने वाले पर्सन को भी नेगेटिविटी है, एंड सारे जगह पे नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है। बट मार्तंड काली आपको सिखाते हैं कि जैसे हम लोग हमारे जीत को एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, वैसे ही हम लोगों को अपना हार को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। तब जाके हम लोग एक रियलाइजेशंस पे आ पाते हैं कि विनिंग एंड लूजिंग इज समथिंग हेल्पफुल इन आवर अर्ली स्टेज। जब हम 15, 16, 17 साल, 21 साल में होते हैं, या इस कैरियर में ये सब चलता है। बट व्हेन इट कम्स टू लव, यहाँ पे विनिंग एंड लूजिंग नहीं होता है। यहाँ पे सब चीज़ को मर्यादा विथ द ग्रेस एक्सेप्ट किया जाता है, मर्यादा के साथ एक्सेप्ट किया जाता है। आई थिंक सिचुएशन इज वेरी क्लाउडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट ये सिचुएशंस भी धीरे धीरे बहुत क्लियर हो जाएगा। अब अगेन क्लियर होना मतलब तुरंत आप लोग ये नहीं समझोगे ओ सब कुछ सही हो जाएगा। नो, हर सिचुएशंस अपना एक डिफरेंट क्लैरिटी लेके आते हैं, और वो क्लैरिटी हम लोगों को कुछ थोड़ा थोड़ा करके सिखाते हैं, तब जाके हम लोग फुलफिल्ड होते हैं। तब जाके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग 50 अबव है, और आप उनसे बात करोगे बहुत कुछ चीज़ आप सीख पाओगे। और कुछ लोग ऐसे भी है 50 अबव है, वो भी आपसे सीखते हैं आज भी। सो लाइफ लर्निंग जो लेसन है, ऐसे हम लोग एक दिन में सब कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पे भी माँ आपको बोले कि कुछ चीज़ आप सीख रहे हो, उस चीज़ को सीखो, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, उस चीज़ को और भी अच्छे से जानो, एंड तब जाके आपको एक प्रॉपर आइडिया होगा। ऐसे किसी को राइट स्वीप, लेफ्ट स्वीप ऐसे करके किसी को आप नहीं जान पाते हो, या फिर किसी को दूर से आप नहीं जान पाओगे जब तक ना आप उसके एनर्जी को कनेक्ट कर पा रहे हो, जब तक ना उस एनर्जी के साथ आप चल पा रहे हो। और इसके लिए टाइम चाहिए, और इस जनरेशन्स में ना तो टाइम है, ना ही पेशेंस बोल के कुछ चीज़ है। यहाँ पे सब कुछ फास्ट। सो ये जनरेशन आप या फिर ये सोसाइटी आपको ये फास्ट लाइफस्टाइल ही सिखाएंगे, एंड इस फास्ट लाइफस्टाइल को अगर आप फॉलो करने के लिए सोचोगे तो आप गलत करोगे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसा है जिस चीज़ को छोड़ देनी चाहिए। अब ये चीज़ को अगर आप छोड़ोगे, ऐसा नहीं होगा कि आप मर जाओगे, ऐसा नहीं होगा कि आपका लाइफ बिखर जाएगा, बट डेफिनेटली जब आप चीज़ों को लेट गो करना सीखोगे कि चल ठीक है, जो होना है होगा, उससे ज़्यादा माथा खराब मत करना है, जस्ट लेट इट गो। जो अगर है तो आएगा, अगर नहीं है तो जाएगा। एंड तब जाके आपको एक रियलाइजेशन होगा कि आपका और भी एक साइड है। किसी के वाइफ, किसी का मॉम, किसी का बहन, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का फादर, ये एक किसी का दोस्त, ये तो एक एंटिटी है। बट इसके अलावा भी आप खुद एक अलग पर्सन हो। आई थिंक मार्तंड काली इज फोकसिंग ऑन दैट कि आप कौन हो, कहाँ से आप आए हो, आपका रूट क्या है। सोल के बारे में आप कुछ पता कीजिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता कीजिए, आपके इंट्यूटिव पावर के बारे में पता कीजिए, एंड डेफिनेटली आप इसीलिए आप इस तरफ आ रहे हो। इसीलिए ये जो टैरो देख रहे हो, किसी पर्सन के लिए आप टैरो नहीं देख रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि माँ आपको बुला रही है। सो कहीं ना कहीं आप भी अपना इंट्यूटिव जर्नी स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल होना है आपको, नो, अगेन सक्सेस फेलियर बाद में है, बट सीखिए थोड़ा सा, खुद करिए, मज़ा आएगा। और चेक करने के लिए तो यूट्यूब है ही, बट आप खुद भी ट्राई कीजिए। मेडिटेट करना, एक स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करना, अगेन कुछ पाने के लिए नहीं। जैसे हम कुक करते हैं वैसे ही, जैसे हम बैठे रहते हैं वैसे ही, स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी के ब्रैकेट में मत रखिए, उसको अपने लाइफ के साथ कनेक्ट कीजिए, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझिए। एंड आप खुद समझिए, किसी से समझिए, मतलब किसी को पूछिए मत, खुद समझिए और उसी को नोट करके रखिए। आई थिंक दैट वुड बी योर ग्रामर, बेस्ट ग्रामर। लेट्स सी इस टाइम पे क्या और डिवाइन क्लू आपको माँ बोल रहे हैं इस वक्त। ओके, डिवाइन क्लू यहाँ पे 3 आए हैं। फर्स्ट डिवाइन क्लू आया है, फील द काली एनर्जी इनसाइड योर्स देन यू कैन चेंज। आई थिंक वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने काली एनर्जी को फील कीजिए, आपके अंदर माँ काली है,
सेकेंड कार्ड आए हैं, इट्स योर एंजाइटी स्पीकिंग नॉट योर इंट्यूशंस। मैं यही चीज़ बोल रहा था कि आपके एंजाइटी शायद बहुत नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में डाल रहे, ऐसे मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। एंड लास्टली, वेन एवर यू आर एंग्री यू आर नॉट अलाइंग, दैट्स द एग्जैक्ट थिंग आई सेड कि आप जब एंग्री होते हो तब आप अलाइन नहीं होते हो। सबके अंदर नेगेटिविटी है और हम लोगों को नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना है, हार को भी एक्सेप्ट करना है एंड जीत को भी। लेट्स सी इस टाइम पे क्या एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, कौन सा वो एनर्जी है जो हावी है। ओके, यहाँ पे हावी एनर्जी है स्पेस एनर्जी, बोम काली माँ। तो ये आपका दोष नहीं है, बिकॉज आई थिंक ऐसा हो रहा है कि नवरात्रि चल रहा है और स्पेस एनर्जी मतलब पास्ट लाइफ में जो अच्छा कर्मा आप किए हो उसकी वजह से ही आप एक बहुत अच्छे साइकिल या फिर एक हैवी स्पिरिचुअल जोन में जा रहे हो। इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि अजीब किस्म का ट्रांसफॉर्मेशंस। स्पेस एनर्जी बोम काली माँ रिप्रेजेंट्स करते हैं, मतलब क्या है कि ओवरऑल आपका अर्थ, आपका एयर, आपका वाटर एनर्जी एंड आपका फायर एनर्जी, ये चारों एनर्जी ही बढ़ रहा है। लाइक जिसको हम लोग बोलते हैं ना अपग्रेड, तो यस आपका सोल अपग्रेड हो रहा है एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर का भी। तो इस टाइम पे क्या हो सकता है, जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा था ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि बार बार आपका डाउट आ रहा है कि ये सच में ये ही आपके पर्सन है। वेल, इस डाउट को भी क्लियर करना होगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली। और जब आप खुद की ईगो को तोड़ पाएंगे, जो कि आप तोड़ पाएंगे, तब जाके आपको लगेगा कि नहीं, हम ये पर्सन को चूज़ नहीं किए, ये पर्सन को माँ ने चूज़ किए, तो कुछ वजह है, तो मैं इसको पुश नहीं करूँगा, रहने दूंगा। जब जब माँ को लगेगा, माँ खुद इस पर्सन को मेरे सामने आके सच्चाई बोल देंगे। आई थिंक जो सच्चाई का तलाश आप कर रहे हो वो ज़रूर आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसको आना चाहिए। लेट्स सी कि कौन सा टिकट आपको मिल रहा है, इससे तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा सच्चाई आ रहा है या फिर क्या गलत हो रहा है या फिर क्या है। माँ एक टिकट, एक डिवाइन टिकट। ओके, द डिवाइन टिकट इज यू आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम अ ट्रॉमा। दैट्स इट। ट्रॉमा से बाहर आ रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि खो गए थे आप, सोच रहे थे सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। अगेन मैं इस वीडियो से आपको खींच के आपके अलाइनमेंट पे लेके आया हूँ। आई थिंक अभी आपको समझ में आ रहा है कि ओके, यू नीड टू स्टिक टू योर प्रिंसिपल एंड यू नीड टू कीप गोइंग। एंड आपको कहीं पे जाना नहीं है, किसी को ढूंढना नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच एंड आपके सामने हाजिर हो जाएगा आपका डिवाइन रिजल्ट्स। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ बोम काली, BYOMKALI। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए #DJTarot21। अगेन मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई चीज़ सेल करता हूँ, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।